जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताइएगा और अंत में अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या यानी कि जिसको हम कह सकते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो जो सबसे छोटा संयुक्त संख्या हमसे पूछा जाए तो एक तो कुछ भी नहीं होता है, नहीं है। दो हमारा क्या है, नहीं है। तीन भी नहीं है। आंसर हमारा हो जाए क्या, चार। चार सबसे छोटी संयुक्त संख्या, आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए, ठीक है, तो उसको हम बताएंगे दो, यानी कि दो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अगर विषम संख्या पूछा जाए तो विषम संख्या एक हो जाएगा, सम संख्या पूछा जाए तब वो दो होगा, ठीक है। ठीक है, डिफिनेशन याद रखना है। अगर भाज्य पूछे तो चार बताना है, संयुक्त पूछे तो चार बताना है। जिसमें दो से ज्यादा संख्या से भाग लगता है उसको संयुक्त कहते हैं या उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चार में कितना से भाग लग सकता है, एक से भाग लग सकता है, दो से भाग लग सकता है और चार से भाग लगता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, संयुक्त संख्या होगा, यानी कि इसको हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो जिसमें सिर्फ दो संख्या से भाग लगता है, एक से और खुद उसी संख्या से, समझ रहे हैं ना। हो जाएगा दो। तो दो में किससे किससे भाग लगता है, एक से और दो से भाग लगता है। इसका मतलब क्या है, दो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर तीन की भी बात करें तो तीन भी क्या है, अभाज्य संख्या है। एक बात और आप जान लीजिए, जो आता है यहाँ पे एक जो दिया गया है, अगर भाज्य अभाज्य के अंतर्गत पूछा जाए तो एक न तो अभाज्य होता है और न ही भाज्य होता है, ठीक है। ये अभाज्य अभाज्य के अंतर्गत में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कह रहे पाई है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है और इनमें से कोई नहीं है। तो आप याद रखिएगा एकदम इस बात को कि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन हमारा ए आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। 3 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब इसमें से हमें अपरिमेय संख्या पहचानना है। तो अपरिमेय संख्या पहचानने से पहले आपको अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन मालूम होना चाहिए कि जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी अपरिमेय संख्या रूट में रहेगा, ध्यान में रखेंगे। परिमेय संख्या रूट से बाहर निकल सकते हैं, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे आप हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 3/12 दिया है, तो इसको काटेंगे तो 4 हो गया, ऊपर एक बचा, बचेगा ना। तो ये हो गया रूट में 1/4। एक का वर्गमूल एक होता है, चार का वर्गमूल दो, इसका मान कितना आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये बट्टा में दिया हुआ है 2/5। अगर काटेंगे, अरे सॉरी 2/10, तो इसको काटेंगे तो 5 हो गया। ये तो इसका वर्गमूल एक का निकल जाएगा, लेकिन 5 का नहीं निकलेगा तो हो जाएगा 1/√5। इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 7/7 दिया था, 7 से 60 काट देंगे एक, तो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दिया है √2 और 2, तो गुणा कर देंगे तो √4 हो गया। 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2। इसका मतलब 2 भी क्या है, एक तरह से परिमेय संख्या है। तो हमको चुनना क्या था, अपरिमेय। तो अपरिमेय हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी कि अपरिमेय हमारा क्या हो जाएगा इसमें से, तो अपरिमेय हमारा ये हो जाएगा 2/10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं के लॉसा तथा मोसा बराबर है तो संख्या क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। यानी कि दो संख्याओं के लॉसा तथा मोसा बराबर है तो संख्या क्या है। तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य होंगी, बराबर होंगी, सह अभाज्य होंगी या संयुक्त होंगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब दोनों संख्या का मौसा और लसा बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा, संख्या बराबर होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.29 बराबर है। ये सब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये सब बट्टा दिया हुआ है। ये सारा का सारा बट्टा है, नहीं दिख रहा है, ये बट्टा दिया हुआ है। हमको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए एक बात बता दें, पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे कि डेसिमल के बाद जितना अंक रहता है उतना हम नीचे क्या करते हैं, जीरो बैठा देते हैं, तो डेसिमल क्या होता है, हट जाता है।
यानी कहने का मतलब हो जाएगा 29। और नीचे कितना एक हमेशा रहता है, डेसिमल के बाद आप गिन सकते हैं कितना अंक दिख रहा है, 1 2 2 दिख रहा है तो 2 जीरो बैठा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 29/100। तो देख लीजिए आप ऑप्शन में कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 का तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस, साइन 60 है तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/1, यहाँ पर जाएगा 3/4, नीचे कुछ ना तो एक रख सकते हैं। अब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 होगा ना, तो 4 एकम 4 और -3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा ना। आंसर हमारा आ जाएगा 1/4। तो हम देख सकते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बट्टा में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ भी बट्टा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कहता है, हम देख सकते हैं। और निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। हमको दशमलव प्रसार शांत ज्ञात करना है, तो एक बात हमको बता दें, यदि यहाँ पर हमको बता दें, यहाँ पर जितना दिया है ना 100 बट्टा में दिया है, 7/40, 5/20, 23/196 और 31/121। हमें इसमें चुनना क्या है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए सबसे पहले आपको एक कंडीशन हम बताए हैं, यदि जिस भिन्न को हम क्या p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि नीचे 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, इसके अलावा कोई तीसरा अंक आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में इसको पूरा डिस्कशन करके बताए हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, ये आप समझ गए, यानी कि हमारा जो नीचे वाला दिया है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये दिया है 7, यहाँ पर दिया है कितना 40 है, तो इसको हम लिख सकते 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 बचे 40, ये होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, यानी कि हम यहाँ पर लिख दें, इसको लिखेंगे 7 बट्टा में 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 और 5 के पावर 1 होगा ना। यानी कि मतलब ये आ गया किस रूप में, इस रूप में आ गया, यानी कि p/, इस रूप में आया ना ये, तो इसका मतलब क्या है, ये जो शांत है, हमें क्या चुनना था, शांति चुनना था। पहले ही वाला ऑप्शन हमको मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हमारा सही जवाब होगा। अगर हम चाहें तो और भी इसको भी जांच कर सकते हैं, बी वाला को। बी वाला को जांच करेंगे तो हम बता दें आपको कि जैसे मान लेते हैं 5/21 को हम लिख सकते 3 × 7, यानी 3 और 7 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, अशांत होगा, यानी शांत नहीं होगा। इसी तरह इसको भी तोड़ के देख लेंगे, इसको भी तोड़ के देख लेंगे, तो ये दोनों क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, शांत हमारा हो जाएगा ये, यही हमसे पूछा गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहते हैं, सब बट्टा दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब हमसे पूछा इसमें अशांत, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत बताने, जब शांत बता सकते हैं तो अशांत ही बता सकते हैं। तो 5/, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी कि 5/2 के पावर कितना आ गया 3। आप जब नहीं दिया रहेगा ना 5, उसका पावर 0 लिख देंगे, जब 2 नहीं दिया रहेगा तो 2 का पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा तीसरा कोई अंक आया तो समझ लेना है कि अशांत है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये शांत है, तो इसको तो हम चुनेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से दूसरा को जांच कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, छोटा कर लेंगे, तो 6 को और 15 को काटेंगे तो हो जाए कितना, 3 से 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15, आ गया 2/5 के पावर 1। और 2 नहीं दिया तो 2 के पावर हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। किसी भी अंक का पावर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 से किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी क्या हमारा शांत है, उस रूप में आ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगला प्रश्न, ये है सी। इसमें दिया है कितना 19/512, इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64 दूनी के 128 दूनी के 256 दूनी के कितना हो जाएगा, या फिर एक और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ गया कितना हमारा 19/2 के पावर 9, और इसमें 5 हम चाहें तो जोड़ सकते हैं, 5 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, यानी इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। अब जो बचा होगा वही ना अशांत होगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तोड़ के भी देख सकते हैं, चलिए तोड़ के दिखा देते हैं।
हो जाएगा 31 इसको लिखेंगे 7 × 7 × 7, 7 × 7 = 49, 49 कितना हो जाता है 100 और 343 हो जाता है, तो 343 आ गया। यानी कि ये हो गया हमारा 31/7 हम क्या बताएं आपको कि अगर नीचे 7, 5 और 2 को छोड़कर कोई तीसरा बाइली अंक आ जाता है तो उसका मतलब वो क्या होता है अशांत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। तो जो 9 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातक घातांक क्या है। चलिए तोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे 400 आपको दिखाई दे रहा है 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 200, फिर 2 से कितना हो गया 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और 5 से 5 हो गया ना। अब तो कटेगा ना, हमसे पूछा क्या गया 5 का घातांक। 5 कितना टाइम्स में नहीं कितना बार आया है, तो 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 नहीं घातांक हमारा कितना है 2 आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 130 = 15 × 8 + 10 तथा मौसा दिया है 130 15 बराबर मौसा एक्स वाई, तो एक्स वाई बराबर क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है 130 15 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी आंसर में क्या एक दिख रहा है 130 और 15, समझ रहे हैं ना। अब एक इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं, तो हम पहले भी एल्गोरिदम पढ़ चुके होंगे कि जो बी के जगह पर आता हुआ आ जाएगा कहाँ पे ए के जगह पे 15 बराबर, और जो आर के जगह पर आता हुआ आता है बी के जगह पर आता है ना यहाँ। ठीक है, गुना, और फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो भाग देंगे तो 10 से कम 10 5 15, ये तो ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है 130 15, तो 130 15 आया है। इसके बाद हम कह रहे हैं आंसर क्या आएगा 15 और 10। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं 15 10 कहीं आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, और 125 का परमीकरण गुणांक है। तो चलिए उसको तोड़ दिया जाए। 125 को अगर हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा कितना 125, 5 से 25, फिर 5 से फिर क्या हो जाएगा 5, 50 25 रूट में है, तो 5 × 5 × 5, जो रूट में डबल रहता है उसको बाहर लिखा जाता है एगो, तो 5√5। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्व अभाज्य है। क्या पूछा गया है स्व अभाज्य, अभाज्य नहीं पूछा गया है, स्व अभाज्य पूछा गया दोनों युग्म में से। ठीक है, तो चलिए हमारा दिया हुआ है 9 16 15 20 21 84 और 13 65 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से स्व अभाज्य की अगर बात करें, यानी उसका स्व अभाज्य हमारा वो हो जाएगा जिसका मतलब वर्गमूल भी हम क्या कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 और 16, ऑप्शन हमारा ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद 13 नंबर प्रश्न, और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है, यानी कि रैखिक बहुपद जो होता है उसमें शून्य कितना आएगा एक आएगा, ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। याद भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि बहुपद x-1 का शून्यक है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यही क्वेश्चन को हम आप समझा भी सकते हैं रैखिक वाला के लिए। ये कौन सा समीकरण है रैखिक है, मान लीजिए रैखिक है बहुपद है, इसका अगर हम शून्यक भी निकालेंगे तो आप देख सकते हैं x-1 = 0 करेंगे, x = 1 तो कितना आएगा 1 है ना आएगा। यहाँ पे 1 हमारा सही है, तो यहाँ पे इसके आंसर भी आके देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये सही जवाब होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 एवं 7 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, ये शून्यक दिया हुआ है ठीक है, यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं।
यानी कहने का मतलब ये है कि इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा इक्वल टू दिया है कितना, -4, और बीटा इक्वल टू दिया है 7। तो हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना, तो -4 प्लस कितना हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा कितना, 3। समझ रहे हैं ना। इसका 1 कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ए के सामने 1 है, बी के सामने कितना है, माइनस में 3 है, तो बी बराबर -3 हो जाएगा, यानी माइनस उधर के इधर आ जाएगा। अब हमको निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, हो जाएगा -4 गुना में 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, माइनस में माइनस कितना हो गया 28, नीचे कुछ है तो एक रख सकते हैं। इसका हो जाएगा कितना, c/a। ठीक है, ए का मान हमारा निकल गया कितना, ए, और सी का मान निकल गया -28। अब इसका फॉर्मूला रखते हैं किसका, द्विघात बहुपद के होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ए के जगह पर हम कितना रखेंगे, 1 है तो 1 रखेंगे ना, तो 1 इंटू x² प्लस बी के जगह पर यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, बी, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा। ठीक, अब प्लस सी के जगह पर कितना है, यहाँ पर -28 दिख रहा है ना, अब माइनस में 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हो जाएगा हमारा कितना, x² माइनस 3x माइनस 28। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 28। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है अभी जो हम लोग किए थे 15 नंबर। तो कह रहा है शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 5, नीचे कुछ है तो एक रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ए का मान हमारा कितना है, 1 है, यानी a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू कितना, ये माइनस में हो जाएगा 5। ठीक है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 6 दिए हुए हैं, नीचे ना तो एक रखेंगे ना, c/a। यहाँ पे देख सकते हैं a का मान हमारा कितना है, 1 है, c का मान 6 है। फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस में c। ठीक है, चलिए रखते हैं यहाँ पे, a के जगह पर हम क्या रखेंगे, a की जगह पर 1 है, इंटू में x² प्लस b की जगह कितना है, माइनस में 5 है, -5 इंटू एक्स, और c की जगह पर कितना दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं c की जगह पर 6, तो हो जाए कितना, x² माइनस 5x प्लस में 6, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है, x² माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना है। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, और इसको कहते हैं सी। अल्फा इंटू बीटा देख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, -c/a, सॉरी माइनस नहीं होता है, क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो c कितना दिया हुआ है हमारा, 8 दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना है, 1 है, 8/1 मतलब कितना हो गया, 8। आंसर हमारा देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर बहुपद f(x) इक्वल टू दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो f माइनस 1 का मान क्या होगा। यानी f(x) बराबर दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो x के जगह पर हमको क्या रखना है, -1 रख के इसका मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, f माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको -1 रख देना है। ठीक है, तो 3 इंटू -1 के स्क्वायर, अब -7 इंटू -1, और उसके बाद क्या है, प्लस में 2। ठीक है, यहाँ हो जाए कितना, इसका अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 बन जाए, 3 यानी कि 3 का 3, माइनस में प्लस में 7, अब प्लस कितना हो गया 2, तो 7 3 10 और 2 कितना हो गया 12, तो ऑप्शन हमारा बी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य का है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर में 0 रखेंगे। एक्स स्क्वायर हटता है, एक्स स्क्वायर इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, प्लस माइनस रूट 3, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। स्क्वायर हटता है, रूट चढ़ता है, आपको पहले से भी जानकारी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 तथा 10x प्लस 2y इक्वल टू 32 का हल है। तो अगर हम चाहें तो इस पर हल भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको मान रखेंगे, जिससे मान हमारा क्या हो, इसके बराबर वाला के बराबर, जैसे कि इतना है 0 आ जाए, इतना रखेंगे तो 32 आ जाए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो रखने में थोड़ा सा सबको रख के जांच करना पड़ेगा। ऐसे ही कि इसको अगर हल किया जाए तो आंसर हमारा अपने आप क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लिया जाता है, जितना आता है उतना आंसर देख लिया जाएगा, ठीक है। तो दिया हुआ है हमें, देखिए 6x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक। तो लिखेंगे इसको, यहीं पर लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना, इसके नीचे लिखेंगे कितना, 10x प्लस 2y इक्वल टू 32 यानी 32। ये समीकरण, इसको एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। जब 1 2 मान लिए, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं बराबर कौन सा दिख रहा है, वाई वाला दिख रहा है। साइन अलग अलग है तो क्या लिखते हैं, जोड़ने पर, यहाँ पर लिख लेंगे जोड़ने पर। इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, कटा ना। अब यहाँ पर देखा जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, कितना हो गया, 16x, यहाँ बचा 32, काट देंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी के, एक्स बराबर कितना निकल गया, 2। अब एक्स का मान चाहे तो 1 में या 2 में, किस में भी रख के हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए 1 में रखते हैं, एक्स का मान 1 में रखने पर, 1 हमारा यही है ना, कितना आ जाएगा 6, एक्स के जगह पर रखेंगे 2, अब माइनस में 2y बराबर कितना हो गया, 0। तो 6 दूनी के कितना हो गया, 12, अब माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर कितना हो गया, माइनस में 12, माइनस से माइनस काटेंगे, 2 छक्के 6 कटा, तो y का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 6। देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, x बराबर 2 और y बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, शायद बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 21 नंबर प्रश्न, तो 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा दिया हुआ है, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 तथा 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 समांतर हैं तो p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, a1 b1 c1, a2 b2 और c2, ठीक है। जब समांतर है तो बराबर हो गया, a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2, यहाँ शायद नोट होता है c1 बट्टे c2, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है, रखेंगे कितना, a1 बट्टे a2 कितना हो जाएगा 4, अब बाई में कितना 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा p, अब बाई कितना हो गया 9, इसको छोड़ा जाए, आगे नहीं बढ़ेंगे हम, उतने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, इससे अगर काट दें तो 3 हो गया, इससे काट दें तो 3, तो पी का जो मान है कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो देख लेते हैं आंसर हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो पी इक्वल टू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 22 नंबर कह रहा है, समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x प्लस के वाई इक्वल टू 15 के अनगिनत हल है के लिए के का मान क्या है। फिर उसी तरह ये क्वेश्चन है, अनगिनत हल है, इसका कंडीशन दिया हुआ है। चलिए इसको हम मान लेते हैं a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 और c3। फॉर्मूला हमको मालूम है अनगिनत के लिए क्या होता है, a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2, सब बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है ना, तो 1 बट्टे यहाँ पर क्या है 5 बराबर b1 कितना है 2, यहाँ b1 कितना है k, अब बराबर c1 कितना है 3, यहाँ पर c1 कितना है 15, ठीक। अब हम जिसको चाहे लेकर यहाँ से हल कर सकते हैं, इसको दोनों को चाहे तो इसको, उसको चाहे तो उधर वाला को लेकर चल सकते हैं। तो यही दोनों को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 1 बट्टे 5 बराबर 2 बट्टे के, तीसरा तीसरी गुना, तो के बराबर 5 दूनी के
10 आंसर, ठीक है। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं, चाहे तो उस तरह भी निकालेंगे तो उतना भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को लेकर चलेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा, इन दोनों को लेकर चलेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पे 10 आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। हमको द्विघात समीकरण पहचानना है इसमें, ठीक है। तो चलिए दिया है पहला, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यू। इसमें तो पहले ही दिख रहा है पावर क्यू है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण तो होगा नहीं, ठीक है। अगर हल करके भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स में एक्स से गुणा करेंगे, चाहे ए प्लस बी इंटू एम एस में फॉर्मूला आपको याद होगा, तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यू। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस में 4 इक्वल टू 4x क्यू। तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि पावर 3 है। और द्विघात समीकरण का हम जानते हैं कि पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा को जांच करते हैं। दूसरा हमारा ये ना है, तो दूसरा दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, आप प्लस 2 गुने एक्स गुने कितना हो जाएगा 2, यहाँ तक ठीक है। बराबर में हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला दिख रहा है ना, तो 3 में एक्स से गुणा करेंगे तो 3x और 3 चौके 12, ठीक। यहाँ हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस है, दोनों को गुणा करेंगे तो 4x, अब माइनस में हो जाएगा 3x, अब माइनस हो गया कितना 12, उधर से इधर लाएंगे तो ठीक है, तो हो गया कितना एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में एक्स, इसको इसको दोनों को घटा लेते हैं, दो तरह का साइन रहता है तो घटता है, तो माइनस में 8 बराबर 0, यानी यही हमारा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही जवाब होगा। और आगे भी जाके जांच कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब ये हमारा आंसर मिल गया है, तो हम ज्यादा नहीं चलेंगे, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल हैं, मूल हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, मालूम है ना, ए बी और सी, ठीक है। अब मूल बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मूल बराबर क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये ना फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर हमको रखना क्या है वो देख लेना है। बी के जगह पर कितना है, उसमें क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर कितना है, ए के जगह पर पी है, सी के जगह पे आर है, अब बट्टा में हो जाएगा 2, ए के जगह पर कितना है पी है। तो देख लीजिए कहीं आपको ऐसा आंसर दिख रहा है, यानी कि माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर 4pr बाई 2p, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर शायद हमको लग रहा है कि बी हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बाई 2p, यही हमारा सही जवाब था। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति बताना है तो हम आपको तीनों कंडीशन पहले भी वीडियो में बताए हैं, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0, ये तीनों कंडीशन में आएगा। तो डी का मान 0 से बड़ा आएगा, नहीं तो 0 के बराबर आएगा, ना तो 0 से छोटा आएगा। तो जब 0 से बड़ा आए और 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। और 0 से छोटा आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इसमें भी दो तरह से आएगा, जब 0 के बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा, और जब 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो चलिए इसको जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी के जगह पर देख सकते हैं कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर कितना है 6 है, आई इंटू सी के जगह कितना है 1, यहाँ पर 6 के 36 और 6 चौके 24, घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा। आप देख सकते हैं कि 12 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव है यानी कि प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है कि यह 0 से बड़ा है।
तो इसलिए यानी कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो से इसका मान बड़ा है। तो जब जीरो से इसका मान बड़ा है तब मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 26 नंबर जो क्वेश्चन वो कह रहा है कि 3x² माइनस 18x+6 इक्वल टू 0 के मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग निकालना है, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। ए बराबर 3, बी बराबर -18 और सी बराबर कितना दिया है 6। तो मूलों का योगफल निकालना है। तो जिसमें हम शून्य कहें, मूल कहें, बहुपद में मूल कह, बहुपद में शून्य कहते हैं और द्विघात समीकरण में मूल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यानी कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ पर हम देख सकते हैं b के जब कितना है माइनस में -18 है और माइनस फॉर्मूला में होता है a के जब कितना है 3। तो 3 6 के 18, माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 6 हमारा प्लस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया जाए कहाँ पे आंसर दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा लग रहा है कि डी सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे दो दो ऑप्शन दे दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, यानी कि कब वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ये बात हमको जानना है। यानी कह रहा है कि b इक्वल टू c, c इक्वल टू a या a इक्वल टू b होगा या d, इसमें से कोई नहीं। एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, जब c का मान a के मान के बराबर होगा, यानी कि c इक्वल टू क्या होगा, a होगा, तब तो उसका मान जो होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यानी कौन व्युत्क्रम, उसका जो मूल होगा एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। यानी व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हो जाएगा, जैसे उसका हो जाएगा -b/a, तो उसका कितना हो जाएगा a/c, ये व्युत्क्रम कहलाता है। इसका व्युत्क्रम, सॉरी माई मिस्टेक, यानी b/-b/a का व्युत्क्रम क्या हो गया, a/- में b हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। इसका हो जाएगा c/a, तो c/a का इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a/c। तो वही अगर c के जगह पर a रखा जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कब ये कंडीशन पालन करेगा कि जब c इक्वल टू a के बराबर हो जाएगा, तब इसका एक दूसरे का यह व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं। अरे समांतर श्रेणी 1/2 यानी बट्टा में दिया हुआ 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद है, यानी कि 15वां पद हमको इसमें से ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का मान तो हमको मालूम है कि 1/2 दिया हुआ है। अगर डी की बात की जाए तो T2 - T1 होता है, चाहे A2 - A1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 - 1/2 माइनस करेंगे ना, तो हो जाएगा कितने, यहाँ पे एक रखेंगे तो हो जाएगा 2 - 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या निकल गया, ये हमारा डी निकल गया। हमको 15वां पद निकालना है। तो टी एन बराबर, चाहे ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन के जगह पर 15 रखना है ना, तो रख देते हैं। ए के जगह पर कितना रखेंगे, 1/2 प्लस है तो प्लस, एन के जगह पर 15 माइनस 1 और डी की जगह पर कितना रखना है, 1/2 रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा, तो 14 गुने 1/2, इससे काट लिया जाए तो 7 हो जाएगा। ठीक, जब 7 हो गया तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2, आप प्लस में 7 नीचे कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे 2, तो 1 + 7 दूनी के 14 बराबर आ जाएगा 15/2। आप देख सकते हैं कहीं आंसर में दिख रहा है कि नहीं 15/2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देख सकते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है वो चुना है। तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन आपको मालूम है क्या होता है, कि ऐसा श्रेणी जिसके बीच का अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी में कहते हैं। यानी उसके पदों का अंतर जो होता है वह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसको जांच करते हैं, इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। हमको नहीं वाला चुनना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया हुआ है 5, 4.1/2, 4, 3.1/2। तो चलिए पहले इसी को जांच करते हैं। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त क्या होता है, T2 - T1 इक्वल टू
T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3, ठीक है। तो इसको T1, ये हो जाएगा T1 T2 T3 T4, ठीक है। अब इसी को रख के जांच करेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 1 9, 9 होगा ना, तो हो जाएगा 9/2 माइनस कितना हो जाएगा 5, बराबर यहाँ फिर हो जाएगा 4 माइनस 9/2, फिर क्या हो जाएगा 4 2 3 6 1 7 होगा ना, 7/2 माइनस 4। इसको देख लिया हल करके बराबर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा इतना 9 माइनस 5 दूनी के 10/2 बराबर 4 दूनी के कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 माइनस 9/2, यहाँ कितना हो जाएगा 7, और 4 दूनी के 8/2, ठीक है। अब घटा लेते हैं, 9 में से -10 होगा तो -1/2 हो गया, यहाँ भी घटेगा तब -1/2 होगा, और फिर इसमें से भी घटाएंगे तो कितना गया माइनस में 1/2, यानी कि ये सब क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो जब सब बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यह समांतर श्रेणी में है। हमको ऐसा चुनना है कि जो समांतर श्रेणी में नहीं हो, तो ये तो आंसर होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से दूसरा वालों को भी इसी तरह जांच करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो हमको मालूम है, लिखे थे T2 माइनस T1, तो यहाँ पर T2 की जगह कितना है, यही ना T2 के है, ये T1 है, ये T3 है, T4 है, ठीक है। फिर घटाते हैं -5/6, अब माइनस होता है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है माइनस, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है, आई इक्वल, फिर क्या है यहाँ पे देखते हैं माइनस में 2/3, फिर इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाए कितना 5/6, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्या आता है -1/2, यहाँ भी क्या है माइनस है, हाँ तो माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस में 2/3। अब इसको हल कर लेते हैं, अगर बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं, ठीक है। एक यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे कितना है क्या 6, तो -5 + 6, ठीक है, बराबर इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 6, तो 3 दूनी के तो -4 हो जाएगा, और 6 कम 6 तो 5 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 6, तो 2 तिहाई तो माइनस में 3, और प्लस 2 दूनी के 4। अब चलिए घटाते हैं, यहाँ घटेगा तो 1/6, यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब यहाँ घटेगा तो कितना आ गया 1/6, ये भी क्या आ गया बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना सीधा सीधे दिख रहा है, घटाएंगे 14 माइनस कितना 8 बराबर 20 माइनस 14 बराबर 26 माइनस 20, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, और यहाँ भी 6 आ गया, इसका मतलब क्या है ये भी समांतर श्रेणी में है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद से। अब बचा हुआ है डी, तो डी बचा हुआ है तो क्या वही आंसर होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो चलिए 10 में से कितना घटाना है 4 बराबर, फिर 15 में से कितना घटाना है 5, ओ सॉरी 15 में से 10 घटाना है, ठीक है, यहाँ पर T2 10 है ना, तो 10 अब बराबर फिर कितना घटाना है 20 में से 15 घटा लेना है, यहाँ पे घटेगा तो कितना बचेगा, तो 6 बचा, यहाँ घटेगा तो 5, यहाँ घटेगा तो 5। अब यहाँ पर पहले ही देख सकते हैं कि ये बराबर है नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 सर्वंतर -3 हो तो इसके 12 पद यानी प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। योगफल बोला है तो इसे निकालना है, ध्यान में रखना है। प्रथम पद यानी कि ए का मान हमारा दिया हुआ है, इसको ए कहते हैं, इसको डी कहते हैं, और इसको एन कहते हैं, मालूम है ना। तो हमको निकालना है क्या है एस एन, यानी योगफल कह रहा है तो एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। चलिए रखते हैं, एस एन के जगह पर 12 रखना है ना, 12 पदों का योगफल निकालना था, 12 हो गया, यहाँ हो जाएगा 12/2, यानी कि 2 गुने ए के जगह पर कितना रखना है 9, अब प्लस एन के जगह पे 12 माइनस 1, और गुणे डी के जगह पर कितना है माइनस में 3 है, ठीक है, -3। चलिए इसको काट सकते हैं, 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना 6, यहाँ देखते हैं 9 दूनी के 18, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब माइ प्लस 12 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया 11 गुने
यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको गुणा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। 12 में से 1 घटा दिए 11, -3 से गुणा करेंगे तो माइनस होगा ना, तो 11 3 33, ठीक है। यहाँ पर हमारा बचा हुआ है 18 प्लस में है, ये ध्यान में रखेंगे, और ये 33 हो गया, ठीक। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 8 3 कितना होता है 11, 3 1 4 1 5, ये सॉरी माइनस होगा ना, मिस्टेक, यानी यहाँ बचेगा 6 और गुने। अब 33 में से 18 घटा लेते हैं, तो 33 में से 18 घटाएंगे 13 में से घटेगा तो 1, और ये यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। गलती घट रहा है का, 13 में से 8 गया कितना 5, और यहाँ पर बचा कितना 2 में से 1 घटा दिए 1 माइनस में, तो 15 छक्के 90, माइनस में कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो देख सकते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन, अरे समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा पद 170 है, यानी कि हमको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम जान गए कि a का मान हमारा कितना आ गया है, a का मान है 17। d की अगर बात करें तो घटा लेते हैं T2 माइनस T1, यानी कि 34 माइनस 17 बराबर कितना आ जाएगा 17। ये जो है ना Tn दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखेंगे Tn इक्वल टू 170। इसका फॉर्मूला रखेंगे a प्लस, यहाँ पे n है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 170। हमको n का मान ज्ञात करना है, बहुत याद ध्यान में रखना है आपको। चलिए a का वैल्यू कितना था 17, प्लस n का मान कितना है मालूम नहीं है, यही हमें ज्ञात करना -1, और d के जगह पर कितना रखना है 17 ही ना आया था 17, अब बराबर में हो जाएगा 170, ठीक है। तो चलिए हो जाएगा 17 प्लस 17n माइनस में कितना हो गया 17 बराबर 170, समझ में आ रहा है। ये माइनस प्लस घट कर जाएगा 0। अब हमारे पास बचा कितना 17n बराबर 170, ठीक है। 17 दहा के 170, तो n का जो मान है वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि n इक्वल टू 10 कहीं दिया हुआ है, 10वां पद का योगफल कितना हो जाएगा, यानी 10वां पद हमारा कितना है 170 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, करे समांतर श्रेणी 51 48 45 डॉट 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 6 में पदों की संख्या क्या है। यानी इसमें हम पदों की संख्या ज्ञात करना है कि कितना पद है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अंतर ये देख लीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो श्रेणी है ना उल्टा चला हुआ है, श्रेणी क्या है उल्टा चला हुआ है। तो इसमें जो डी का मान है ना, तो उसको हमें क्या करना होगा माइनस में लेके चलना होगा, नहीं तो यहीं से निकाल सकते हैं। चलिए इसी तरह से निकालते हैं। तो चलिए हमारा ए का जो मान है देख सकते हैं, ए बराबर कितना है 51। अगर डी की बात करेंगे तो T2 माइनस T1 होगा ना, यानी कि 48 माइनस में कितना हो गया 51 बराबर माइनस में 3 आ गया, ठीक है। और चौका में दिया है तो Tn हमारा 6 दिया, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो टी यानी कि कितना दिया है 6, एन का मान हम इसमें भी ज्ञात करेंगे, Tn बराबर दिया है 6। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। ए के जगह पर हम कितना रखेंगे 51, प्लस एन हमको निकालना है ना, तो एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कितना है माइनस में 3 है, 3 रख देते हैं, बराबर में हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ हो गया कितना 51, गुणा करेंगे तो -3n प्लस में 3 बराबर में हो जाएगा 6, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों को यहाँ हो जाएगा -3n बराबर हो जाएगा 6, आई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 54 होगा ना, 54 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 54, ठीक। तो -3n बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 48, ठीक है। यानी कि 54 में से घटा देंगे 6 तो -48, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से काट लेंगे तो 16, एन बराबर कितना आ जाएगा 16, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो कितना हमारा है 33 नंबर, और है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं की संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या है,
यानी कि कह रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, हमें वही ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। और नहीं बनाना शुरू करते हैं तो एक बारी बात आपको हम बता देते हैं, डायरेक्ट भी आप चाहें तो आंसर निकाल सकते हैं। तो 0 से लेके 50 के बात हुआ है, तो इसके बीच में एगो सम होगा तो एगो क्या होगा, विषम होगा, फिर एगो सम होगा तो फिर वो क्या होगा, विषम होगा। यानी कि आधा सम है और आधा विषम है। तो काट दो बाबू, कितना आंसर आ गया, 25 आंसर आ गया डायरेक्ट है। नहीं तो निकाल के भी दे सकते हैं, इसमें जितना डायरेक्ट चलो उतना बेटर होता है। ठीक है, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो टीएन करके फिर इसी तरह निकाल लेना है। तो टोटल आपको मालूम है कि टोटल 0 से 50 के बीच में कितना संख्या है, 50 गो होगा। ठीक है, जब उसमें 50 गो होगा तो एगो 1 होगा, जैसे मान लो 3 होगा, फिर क्या होगा, 7 होगा, इसके बीच में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसको छांटना पड़ेगा ना। तो टोटल 50 है तो उसमें आधा क्या होगा, 100 होगा, और आधा क्या होगा, 20 होगा। तो आधा का मतलब 2 से, तो 25 हमारा आंसर। बात समझ गए। चलिए आंसर नंबर हमारा ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है, तो चलिए इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। और त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। ए, सर इसको हटाते हैं नहीं तो दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। ए बी सी दिया हुआ है। तो बी जो है समकोण है यहाँ पर। ठीक है, और ए बी जो है √15 दिया हुआ है ये वाला। ठीक, और बी सी जो है, ये बी सी है, बी सी हमारा कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। और ए सी जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ तक सब हमको मिल गया। अब हमसे पूछा है 10 ए का मान। ए यहाँ से देखना है, यहाँ से जहां से पूछे उसको हमें क्या करना होगा, कोण बना लेना है। तो जो कोण इसमें स्पर्श करेगा उसका बी का काम करेगा, उसके सामने वाला पी का काम करेगा। ठीक, तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, पी बटे बी, यानी कि 10 ए बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। ठीक, तो पी का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया है, 1। अब बटे ए का वैल्यू कितना दिया, √15। तो 1 बटे √15 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको नहीं समझ में आता फिर समझाते हैं। जहां पर कहेगा ना वहां पर कोण बना देना है। कोण जिसमें स्पर्श करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। ठीक है, उसका सामने वाला जो भुजा होगा वो पी कहलाएगा। ठीक, इसी आधार पे बी और पी निकाल लिया गया। अब बी का मान 1 दिया है और पी का मान कितना दिया है, 15 दिया है √15। सॉरी, बी का मान √15 है, बी का पी का मान कितना है, 1 है। अब पी बटे बी फॉर्मूले यहाँ पर रख के निकाल दिए। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक फाई बराबर के, तो कोस फाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है ना। तो 1/sin, ऐसे लिखते हैं कि साइन फाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/कोसेक फाई हो जाएगा। यानी कि साइन फाई का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/के के बराबर आ जाएगा। ये बात आपको याद रखना होगा। साइन फाई का मान किसके बराबर है, के बराबर है। हमको कॉस का मान निकालना है ना। तो कॉस बराबर फॉर्मूला होता है क्या है, √1 - sin² फाई हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, हो जाएगा 1 - 1/के का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, के² -1 कितना, के²। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो के² का वर्गमूल निकल जाएगा। तो हो जाएगा हमारा कितना, आंसर में √के² -1/के। आप देख लीजिए यहाँ पर आंसर कहीं दिख रहा होगा, √के² -1/के। जो नीचे वाला के हो रूट में नहीं रहेगा। ठीक, देखिए जाए कहाँ पे आंसर दिया है, तो √के² -1/के, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। ध्यान से समझिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 36 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, ये बट्टा में दिया हुआ है। ठीक है, 1/sec⁵ का मान किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं cos⁵ के बराबर होता है। अब cos⁵ का मान कितना होता है, 1/sec⁵, sec⁵ का मान है 1/cos⁵। तो 1/sec⁵ दिया हुआ है तो किसके बराबर हो जाएगा, cos⁵ के बराबर। आंसर हमारा बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम है ना, उसमें फॉर्मूला भी बहुत मायने रखता है, तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, cot⁵ × tan⁵ का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला ही है, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से
38 नंबर, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का यदि cos थीटा, यहाँ पर थीटा है, ठीक है, cos थीटा बराबर 1/2, ये बट्टा में है 1/2, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। चलिए cos थीटा से हम sin थीटा का मान निकालते हैं, sin थीटा का मान निकालेंगे तो cosec थीटा का मान अपने आप क्या हो गया, निकल जाएगा। चलिए देखा जाए, और नहीं तो चाहे तो p/b और ऐसा करके भी निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 - cos² थीटा, ठीक है, बराबर 1 - cos थीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1/2, यानी 2 का स्क्वायर 4 इन होएगा, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये 4 है, ठीक है, और रूट है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा √3, अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2, तो √3/2 आ जाएगा, ठीक। जब साइन का वैल्यू √3/2, तो कॉसेक का मान निकालना है, तो कॉसेक इसका उल्टा ना होता है, कॉसेक थीटा बराबर कितना है, 2/√3। ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, 2/√3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप देख सकते हैं। तो 39 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि फाई बराबर दिया है 45 डिग्री, तो सेक फाई प्लस कोसेक फाइव का मान ज्ञात करना है। चलिए जहां फाई दिखाई दिया वहां 45 डिग्री चिपका देना है, तो हो जाएगा सेक 45 आप प्लस कोसेक 45, ठीक। तो सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, कोसेक 45 का मान भी क्या होता है, √2 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 √2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आंसर नंबर शायद हमारा डी है जो छुपा हुआ था, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 40 नंबर प्रश्न। तो 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, √10a - 3 = 0, ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, √3 10a जब माइनस में 3 दिख रहा है उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा ना, यानी कि ये वाला स्टेप, यानी इस इक्वेशन के अनुसार माइनस में 3 उधर भेज दे प्लस में, तो 10a ना हो जाएगा 3/√3 इंटू में तो बट्टा में काट देते हैं, √3 हो जाएगा ना। तो जो 10a का वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, √3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो जब 10a का मान √3 के बराबर आ गया, तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि इसका मान 10a में √3 के बराबर होता है। इसको लिख दिया जाए 10a क्या लिख सकते हैं इसको हम, यानी कि 10 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो 10 से 10 कैंसिल, तो ए बराबर कितना आ गया, 60, यानी कि 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कहाँ पे आंसर दिया है। तो आंसर नंबर बी हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें बट्टा है यहाँ पे, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बट्टा दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, सेक 35 डिग्री बटे कोसेक 55 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाला को चेंज करते हैं, चलिए लिखते हैं, नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि ऊपर वाला चेंज, आपको जैसे मर्जी वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे चेंज करके दिखाते हैं आपको। सेक 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 - 55 लिख सकते हैं ना, फिर घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। बट्टा में दिया है कोसेक 55 का होल स्क्वायर, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक 55 हो गया, और नीचे भी तो वही है ना, कोसेक 55 का होल स्क्वायर, ठीक। काट दिया जाए 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 है ना होता है, तो देख लिया जाए ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 42। जो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, देख रहा है आपको, cos 45 1/√2, sin 0 0, cot 45 1, cos 60 1/2, ये ना होता है। आपके सामने मान दिख रहा है, आप बता सकते हैं कौन अधिक है, तो cot 45 का मान क्या है, अधिक है, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 30 का मान बताना था, तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ठीक है। ये तो कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसमें से हम थोड़ा सा
एक खुरपाती करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आ गया फॉर्मूला पे, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे दिया हुआ है दिख ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा बहुत हमको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले एक बात बता दें आपको, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सेक और टेन का संबंध होता है, ध्यान में रखेंगे। अगर मान लिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर लाएंगे तो -1, तो निकले टेन स्क्वायर थीटा का जो मान निकलेगा क्या निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा -1 निकलेगा। ठीक है, तो ये उल्टा दिया है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा इसमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तब जाके तो कुछ उपाय लगेगा। तो कॉमन कर लेते हैं माइनस फटाक से, तो फटाक से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा कितना सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर गुणा करेंगे तो वही बात आ जाएगा। sin 2 में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, माइनस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका दोनों का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ माइनस रहेगा, देख लिया जाए क्या आंसर आएगा। अब माइनस में 1 आंसर कहीं दिया हुआ है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। तो चलिए हमारा आंसर कहाँ है देख सकते हैं, ऑप्शन ए, यानी कि हम चाहें तो इसमें माइनस लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं, दिया है θ/5 इक्वल टू 12 डिग्री, तो 3x cosec थीटा का मान cosec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम पहले थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 12×25 60 डिग्री, थीटा का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। अब जहाँ हमको थीटा दिखाई देगा वहीं हमको क्या रखना होगा, यानी कि 60 डिग्री रख देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से यहाँ पे हो जाए क्या, यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा, 3 खाली रहेगा। ठीक ना, यानी कि 3 कोसेक थीटा का मान ज्ञात, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो हो जाएगा 3 इंटू कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 3 इंटू 2×4 और 3×3 9, रूट है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 काट दिया जाए तो 4 आंसर हमारा सही होगा। तो देख सकते हैं आप आंसर कहाँ दिया हुआ है, आंसर नंबर सी हमारा सही जवाब है, यानी यहाँ पे जो एक्स है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सी सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 48। चलिए देखते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 करें कि यदि साइन एक्स, यहाँ पर साइन दिया है स्क्वायर कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिया है 1, यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम चाहें तो दोनों को जोड़ भी सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1/2, स्क्वायर हटा देते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर यानी रूट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा साइन एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, रूट में 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो 1/√2 लिख देंगे। तो साइन एक्स इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 का मान होता है ना, तो एक्स इक्वल टू कितना निकल गया 45 डिग्री निकल गया। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि एक्स का जो मान 45 निकला है और हमको क्या करना है इसी में रख देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोनों को जोड़ लिया जाए। ठीक है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स के जगह पर कितना हो गया 45 होगा। अब ये हो जाएगा हमारा 2 cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एक आंसर हमारा सही होगा,
देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 सॉरी 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 के बराबर है। ठीक है, यानी कोसेक 60 के मान के बराबर इसमें किसका मान होता है वही हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोसेक 60 का जो मान होता है वो होता कितना है। तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, ये नहीं होता है। यहाँ पर सेक का 30 का मान देख सकते हैं √3 2/√3, इसी का मान इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद से, चलिए देखते हैं इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन ए दिया है, यहाँ पर सब बट्टा है। ठीक है, देख सकते हैं ये बट्टा दिया हुआ है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले हम क्या, इसको ऐसे, ये तो ऐसे ही दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि कोसेक थीटा एक्स को हम इधर ला लेते हैं तो माइनस में एक्स हो जाएगा। अब बराबर ये जो कॉट है उसको उधर भेज देते हैं तो प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और काम इसमें हमको अपना से करना होगा, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो जब दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा कितना, कोसेक थीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ दिया जाए तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, अब बी स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अब -2 इंटू कितना है, कोसेक थीटा इंटू में एक्स हो जाएगा। अब बराबर में हम इसको भी तोड़ लेते हैं, कॉट का सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा, दोनों क्या हो जाए, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर, आई जो माइनस में 1 दिख रहा है ना, इधर ला लेते हैं तो प्लस में 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसको माइनस में है उसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 2x कोसेक थीटा, इतना हमारा आएगा। ठीक ना, अब हमको सिर्फ कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा का मान हम ज्ञात करेंगे तो कैसे, यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ध्यान से समझना है एकदम। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा पहले से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 2x दिख रहा है तो बट्टा में आ जाएगा हमारा क्या, 2x। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा आज का 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। हम इसके बाद अगले वीडियो में करेंगे 51 से लेके 100 तक का प्रश्न, तब जाके ये हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।